तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज हम शुरू करेंगे अपना कंप्यूटर चैप्टर 1। तो सब लोग अपनी अपनी बुकों का चैप्टर 1 खोल लें, जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग। तो अब हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे। हाँ चलो बच्चों, सबसे पहले हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे पहले बहुत ही आसान चैप्टर है ये। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो उस सॉल्व करने के स्टेप्स होते हैं कुछ। वैसे भी आप लोगों को गड़बड़ी हो जाए तो मेरा टॉपिक सब क्या है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या स्टेप है। सबसे पहले तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व होगा। फिर उसके बाद उनमें से कोई एक सिलेक्ट किया जाता है कि ये जो है वो सही होगा। तो उसके बाद उस पर जो है काम किया जाता है। काम करने के बाद जो आपका उसके बाद फीडबैक होता है, मतलब आपको कैसा लगा वो काम करने के बाद, तो इन सब को कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये स्टेप्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग समझने के लिए, तो ये है। तो इसका बहुत सारा ताल्लुक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का बेसिकली मतलब ये है कि सबसे पहले उसके सॉल्यूशंस निकाले जाएं, उसके बाद उसको सेलेक्ट किया जाए कि एक को, फिर उसके बाद जो है उस पर काम किया जाए, फिर उसका फीडबैक निकाला जाए। अब देखते हैं कि इस डेफिनेशन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स इशू। इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो दोस्तों इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है। प्रॉब्लम जो है वो प्रोसेस है किसी भी सॉल्यूशन को ढूंढने का, और फिर किसी भी सॉल्यूशन को ढूंढने का, और डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स इश्यूज, ये एक प्रोसेस है जिससे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है बाय दीज स्टेप्स। और इसके आगे बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अभी ये फालतू चीज़ें को छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है, नीचे की जानिब लिखा हुआ है व्हाट इज प्रॉब्लम। अ प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम बीइंग अचीव्ड। A problem is a situation preventing something from being achieved. A problem can be a task, a situation, or any other thing in simple language. A problem is a question which requires an answer or a solution. In any case, a problem is considered to be a matter which is difficult to solve, such as a doubtful case or a complex task involving doubt and understanding. Plan a solution of problems. तो बच्चों अब इसकी स्टेप्स के अंदर इसकी टाइप भी आ जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया जाता है, और इसकी 4 बेसिक स्टेप्स जो आपकी बुक में लिखी हुई है इस पेज पे। तो आज इसकी स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं।
इसके स्टेप्स में सबसे पहले क्या लिखा है, डिफाइन द प्रॉब्लम, जनरेट द प्रॉब्लम, एवल्यूएट एंड सेलेक्ट द अल्टरनेटिव, और चौथा पॉइंट है इम्प्लीमेंट देन फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन। तो पहला पॉइंट क्या है, डिफाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, प्रॉब्लम है क्या। दूसरा पॉइंट है जनरेट द प्रॉब्लम, टाइप्स निकालें सॉल्यूशन। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, एवल्यूएट एंड सेलेक्ट अल्टरनेटिव, अच्छा जो है उसमें से निकालें, सेलेक्ट करें मतलब। चौथा क्या है, इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन, इस पर जो है फीडबैक दें और उस पर काम करें। वही बातें हैं जो मैंने लिखाई थी। वर्क एंड फीडबैक। तो अब इसके आगे बच्चे को पढ़ेंगे कि डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो उसके बाद जनरेट द प्रॉब्लम, एवल्यूएट एंड सेलेक्ट अल्टरनेटिव, फिर इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप द सॉल्यूशन। इन सब टाइप्स की हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो निकाल रहे हैं आप लोग पेज नंबर 3 और उस पर फोकस करके रखें। मैं जो हूँ 1 बाय 1 सबकी डेफिनेशंस बुक से देख के समझाता रहूँगा। आप लोगों की आंखें अपनी किताबों पे और दिमाग मेरी वीडियो पे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफाइन द प्रॉब्लम। डिफाइन द प्रॉब्लम किसने क्या बताया गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है डिफाइन और आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है सब में से। ये इन्वॉल्व होता है डायग्नोसिंग द सिचुएशन सो दैट द फोकस शुड बी ऑन द रियल प्रॉब्लम। ये जो सबसे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन पे इन्वॉल्व होता है, तो आप लोगों का फोकस जो है वो रियल प्रॉब्लम होना चाहिए कि प्रॉब्लम सबसे पे है क्या, पता होना चाहिए। एंड नॉट ऑन इट्स सिम्टम्स, और इसकी बुराइयों पे, इस प्रॉब्लम के सिम्टम्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो उसके पहले स्टेज पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करें। A well described problem will also help us to understand the problem। सबसे अच्छी तरीके से जब प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया जाता है तो वो दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम समझने में आसानदेही करता है। अब दूसरा पार्ट है जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनमें से किसी एक को चूज़ करना होता है, और किसी भी एक को चूज़ करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले सॉल्यूशन बनाने पड़ते हैं, और सॉल्यूशन बनाने में जो आप लोगों को सबसे अच्छा लगता है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। कंसीडरिंग मल्टीपल अल्टरनेटिव कैन सिग्निफिकेट द वैल्यू ऑफ योर आइडियल सॉल्यूशन। सबसे ज़्यादा बेस्ट डेवलप लिस्ट इस टेबल सॉल्यूशन की है, एसेस एंड डिसाइड विच वन विल बी बेस्ट फॉर द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सबसे पहले सोचें और उस प्रॉब्लम पे काम करें। तीसरा है एवल्यूएट एंड सेलेक्ट अल्टरनेटिव। मैनी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम शुड बी जनरेटेड बिफोर फाइनल एवल्यूशन। A common mistake in problem solving is that alternatives are evaluated as they are proposed to the first acceptable। तो इसके अंदर वही बात की गई है evaluate and select alternative पे कि किसी भी सबसे पहले सॉल्यूशन बना लें, उसके बाद किसी भी अल्टरनेटिव को, किसी भी अच्छे को जो आपके लिए फायदेमंद है उसको सेलेक्ट कर लें, और फिर चौथा पॉइंट है इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन सॉल्यूशन। उस पर काम करें और फिर उसका फीडबैक दें। द प्लान फॉर बेस्ट सॉल्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स प्लानिंग ऑन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट if something goes wrong with the solution। सबसे पहले सोचें कि सॉल्यूशन के साथ गड़बड़ी नहीं हो रही, ये वाला सही है, ये वाला सही है। If it does not work out the way it was required, when the best solution implement, it is important to track and measure the result to be able to answer the question। सच है वर्क क्या काम करेगा ये, और the good solution क्या ये good solution है, they learn something here in the implementation that we could apply to other positive problem। तो इसके चौथे स्टेप के अंदर ये बताया गया है
कि सबसे पहले जो है आप लोगों ने इस पर काम करना है। काम करने से पहले क्या करना है कि इसको चेक कर लेने का ये काम करेगा कि नहीं करेगा, सबसे ज़्यादा बेस्ट सोल्यूशन है। फिर उसके बाद इस पर काम करना है, फिर उसका फीडबैक देना है। आगे है 1.2 एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बच्चों क्या होता है? एल्गोरिथम जो है वो वाइडली यूज होता है थ्रूआउट और एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। या सर्च इंजन एल्गोरिथम फॉर एग्जाम्पल टेक्स such string of keywords and operations as input. Search is associated database for relevant web pages and returns result. Another common example is online advertisement, where the algorithm takes age, gender, region, and interest as input and then display as to only those people who match the criteria. तो बच्चों एल्गोरिथम टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? एल्गोरिथम के अंदर क्या पढ़ेंगे अब हम? एल्गोरिथम के अंदर हमें क्या बताया गया है? एल्गोरिथम जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उन एरियाज पे जहाँ पे इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी होती है। मतलब जैसे कि एक सर्च इंजन एल्गोरिथम है। फॉर एग्जाम्पल टेक सर्च स्ट्रिंग ऑफ कीबोर्ड एंड ऑपरेट एज इनपुट। Such is association database for relevant web pages and returns result. Another common example is online advertisement, where the algorithm takes age, gender, region, and interest as input and then display to only those people who match the criteria. अगर आप लोगों को एल्गोरिथम फिर भी समझ में नहीं आया तो आप लोग उसकी डेफिनेशन की तरफ फोकस किए कि इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है। इसकी डेफिनेशन इतनी आसान है कि इसको कोई भी पढ़ के समझ लेगा। तो आप इसकी डेफिनेशन के ऊपर फोकस करें और उसको समझने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो में आगे का भी पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक काफ़ी है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बेसिकली मैं जो बहुत सी चीज़ें पढ़ाता हूँ, खास चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ। एल्गोरिथम जो है बहुत ज़्यादा बच्चों वाला आप लोगों ने 9 में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे भी अगर आप लोगों को एल्गोरिथम नहीं समझ में आया तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं। आप एल्गोरिथम डेफिनेशन आप पढ़िए गौर से, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एल्गोरिथम बेसिकली जो है टबू टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को समझाया कि एल्गोरिथम जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एरियाज में वाइडली यूज़ होता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक